ये क्या कर रहे हैं ससुर जी? क्या हुआ मोना? आप मेरे रूम में और यहाँ पे इस तरीके से, मतलब आपको थोड़ा सोचना चाहिए। आपको शर्म नहीं आ रही कि मैं आपकी बहू हूँ? सोच समझ कर की तभी तो तुम्हारे पास आया था। मुझे पता है समीर तो गया हुआ है, 2 महीने हो चुके हैं उसे तो। आपको पता है ना मैं आपके बेटे की बहू हूँ। हाँ, तो फिर तभी तो तुम्हारा इतना ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि तुम्हें। ससुर जी थोड़ा शर्म करो, शर्म करो, ठीक है? थोड़ा भी नहीं सोचा आपने कि मैं अपने रूम में हूँ, आप ऐसे नॉक करके आते हो और इस तरीके से मेरे पास बेड पे क्यों बैठे हो? देखो बहू, एक चीज़ तुम भूल रही हो, ये घर मेरा है। तो ये कि इस घर के किसी भी कोने में मैं बिना किसी को बताए आ भी जा सकता हूँ और जा भी सकता हूँ। और वैसे भी ये कहने का मतलब आपका क्या? तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खुला था। ससुर जी दरवाजे सबके खुले हैं, किसी के घर में भी मुंह उठा के चले जाओगे आप? थोड़ा अपनी सफेद दाढ़ी का थोड़ा तो देखो कि क्या करने जा रहे हो आप। क्या करूँ? थोड़ी शर्म करो आप। मेरी दाढ़ी ही सफ़ेद हुई है बहू, पर दिल तो अभी भी जवान है। और क्या करूं, ये जवानी ही ऐसे फूट फूट के बाहर आ गई है। इसमें मेरा थोड़ा कसूर है, कसूर है सारा इस दिल का। तो आपने अपने बेटे को बताना था ना फिर कि उनके लिए वाइफ नहीं लेके आ रहे हो, अपने लिए लेके आ रहे हो। देखो बहू, हाथ मत लगाओ आप। तुम खाम खा इतना परेशान हो रही हो, ऐसी बात नहीं है। जब तुम मुझसे प्यार करोगे ना। ससुर जी शर्म करो थोड़ी। आपसे प्यार, और मैं सपने में भी मत सोचना ये चीज़ को। और रही बात, समीर को बता दूंगी मैं ये सारी चीज़ें। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, बस वो इसलिए तुम तिल मिला रही हो क्योंकि अभी तुमने मेरा प्यार देखा नहीं ना। जब तुम एक बार मेरा प्यार देख लोगी फिर मुझे भूल नहीं पाओगी। वैसे भी तुम्हारा पति तुम्हारे पास कहाँ होता है? तुम्हारी इतनी हसीन रातें ऐसी तो गुजर रही हैं ना, जैसे धरती पानी की एक बूंद को तरसती है। रही बात, आप अभी, अब मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, आप रूम से बाहर चले जाइए। अच्छा जी, तो इस दिमाग को ठंडा कर देता हूँ। ससुर जी आप चले जाओ बाहर, नहीं तो फिर मैं चली जाती हूँ। देख लो बहू, कहाँ जाओगी? रहोगी तो इसी घर में मेरे पास। बताओ, इसी घर में रहना ना तुमने? तो जो जो मैं कह रहा हूँ वो करो और उसके मज़े लो। देखना तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा। क्या हुआ? क्या सोच रही थी? कुछ नहीं सोच रही थी। ऐसे करो, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पर आओ, बैठो मेरे पास, आराम से, धीरे से। ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सो रहे हो? क्या हुआ यार, सोने दो ना। मैं भी तो सोने ही आई हूँ, मैं कौन सा जगा रही हूँ? मैं फिर कौन सा तुम्हें रोक रहा हूँ यार, इरिटेट मत करो, सोने दो मुझे। क्या है, जो टाइम मेरा है उस तब भी तुम मुझे उस पे मुझे मुझे हक नहीं देते हो। यार सुबह बात करेंगे, मैं थक गया।
कितना थक गए हो? यार इरिटेट मत करो यार। इरिटेट कौन कर रहे हैं? मैं तो प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ। यार तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या है? क्या क्या है यार, तुम मुझे सोने नहीं दे रही। तो तुम किसी और के साथ सोओगे फिर बताओ? अपनी बीवी के साथ रूम में होके भी तुम नहीं हुए ना? यार कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मैं बहकी बातें कर रही हूँ कि तुम कर रहे हो? क्या हो गया यार अच्छा, तुम्हें? इतना उठ हाथ के मत क्यों लगाओ बैठ यार गए हो? मुझे। अच्छा, इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? उठ के क्यों बैठ गए हो? यार तुम सोने तो दे नहीं रही मुझे, तो मैंने हाथ कहा पे हाथ लगा रहे हो, तुम्हें पता तो है मैं हाथ हक है भाई, मेरा हक है तो हाथ पे हाथ नहीं लगाऊंगी। हक तो हक है, पर अगर तुम बीमार हो तो मैं तुम्हें छूता हूँ तब तो बड़ा इरिटेशन होती है तुम्हें, और अभी मुझे तो हम नींद आ दोनों रही है में ना, से मुझे कोई भी बीमार इरिटेशन हो नहीं रही है है। ना? अभी तो हम दोनों में से कोई बीमार नहीं है ना? मेरी बात सुनो, मैंने सारा दिन ना काम करके मैं थक गया, मेरा सिर दर्द हो रहा है, प्लीज डोंट अच्छा, मैं भी तुम्हें रिलैक्स ही कर रही हूँ ना, कौन सा परेशान? क्या रिलैक्स कर रही हो यार? मेरी बात सुनो, मेरा नहीं मन है, एक बात में समझ में नहीं आ रहा, बातचीत सवेरे करेंगे हम। बातचीत कौन कर रहे हैं? पहले देखो, आराम से लेट जाओ। अच्छा, नीचे होके लेटो। चलो, मैं नहीं तंग करती हूँ। क्या यार, तुम मुझे सोने दो प्लीज, है ना? अभी डिस्टर्ब मत करना, फिर मत मुझे बोलना। अच्छा, आराम से लेट जाते, ठीक है? यार तुम्हें पता तो है मुझे अकेले सोने की आदत है। क्या शादी किसके लिए गई थी? कल को किसी और के साथ भागी ना, तुम ढूंढते रह जाओगे। तुम चले जाओ यार, जिसके साथ भागना है तुमने, पर मुझे बख्शो आज। देख लो, तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी फिर मैं। यार मैंने कब बोला आज की आज, कल की कल, जो होना है हो जाएगा, तुम चले जाओ यार। सोच लिया? यार तुमने मुझे परेशान करने का ठेका लिया हुआ है क्या? मैं तो जस्ट तुम्हें रिलैक्स करने आई थी। क्या रिलैक्स करने आई थी यार? मेरा नहीं मन है प्यार करने का, तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे मगज में घुसती नहीं ये बात? तुम्हें बीवी में और काम में फर्क नहीं पता लगता? तुम्हें ऐसा नहीं दिखता कि तुम्हारा पति यहाँ पे काम करके सोया पड़ा है, तुम उसे डिस्टर्ब कर रही हो? एक बार आदमी ने बोलकर भी बता दिया तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ये तुम्हारा दिमाग है या नहीं है? परेशान थोड़ी कर रही हूँ मैं तो, ऐसे ही। मैं तो परेशान हो रहा हूँ ना। अच्छा, मत 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 उदास, परेशान मत हो, सो जाओ। मेरी बात सुनो, दिन भर मैंने ऑफिस में काम किया है और रात को पार्टी थी, तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, प्लीज़ मुझे बख्श दो, तो प्लीज़। इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो यार, आज के दिन तो अकेला छोड़ दो। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कोई खास दिन है जो तुम इतना वो कर रही हो? तुम्हें पता नहीं हमारी सालगिरह आने वाली है? जब आएगी तब देखेंगे, आज तो नहीं ना कोई सालगिरह। क्यों बकवास कर रही हो यार? क्या है, तुम इतना परेशान क्यों होते, इरिटेट क्यों होते हो समीर? जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश की, तुम ऐसे ऐसे इरिटेट हो जाते हो। हाथ मत लगाओ, टच मत करो। क्या कि तुम्हारे किसी और के साथ रिलेशन है क्या बाहर? तुम मेरे हाथ लगाती, तुम्हें ऐसे जलता है जैसे तेजाब हो। मेरे हाथ ना हो। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, ठीक है? अपने कोमल से हाथ साइड पे रख लो, ठीक है? इससे अच्छा नहीं मैं बोल सकता कुछ। देखो, तुम ना मुझे मेरे सेल्फ पे ना, उस पर तुम ब्रेक उसको कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो अब तुम। मैं यार तुम्हारी सबकी इज्जत करता हूँ, पर आज के दिन मुझे बख्शो, फिर मुझे बोल देना तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी हो गई, ठीक है? मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैंने भी सोना है। एक बार बोल दिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? आदमी ने हाथ पना को कर दिया, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, बोल पे मैंने बोल दिया, अब क्या बोलूँ? लिख के दे दूँ तुम्हें? रही बात ना, जब मुझे टच नहीं ना करने दे रहे, कल को तुम भी मुझे ओए यार मेरा मन नहीं है आज, ठीक है? सिंपल आज सी नहीं, बात कल है, भी नहीं प्यार होना, से फिर बोल रहा तुम्हारा हूँ। परसों भी नहीं था, ठीक है ना? अपना देखते हो, चलो। क्या चलो? कुछ लड़ना नहीं है तो चल लड़ रहा। लो। मुझे भी नहीं। चलो चलो चलो, साला और कोई काम नहीं है, दिन भर यही रहता है। जब भी प्यार से बात कब की है तूने? जब आती हो मेरे भाई की ये कर दो। मेरे भाई ने ना न्यू शॉप ली है, वो ना मेरे के 1 लाख मांग रहा है, प्लीज़ समील 1 लाख दे दो। आधे से ज़्यादा घर तो तुम्हारे माइका का मैंने भर रखा है, वो तो तुम्हें दिख नहीं रहा। अच्छा, अब तुम ताने देने शुरू कर दो, है ना? ताने दूंगा और क्या करूंगा मैं? अच्छा, तुम्हें तो ताने मारने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, प्यार के लिए तो वक्त ही नहीं है ना क्या मेरे लिए। प्यार 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 क्या लगा रखा है? तुम्हारी खुशी के लिए मैंने नौकर रखा है, ठीक है? तुम्हारी किसी सहेली के पास है मेरी नौकर? खुशी के लिए नौकर? या तुम सो जाओ, क्यों पागल बना रही हो? अपना सारा मूड खराब कर दिया। अब मुझे डिस्टर्ब मत कर। मेरा भी एक दिन चली जाऊंगी ना छोड़ के, फिर पता चलेगा, फिर नहीं हाथ आने वाली इसके में। नमस्ते हाँ, नमस्ते नमस्ते। आओ आओ आओ, क्या हुआ माँ? इधर तो बैठो। नहीं आपका स्वागत कर रही हूँ मैं। अरे मालकिन, बैठो बैठो, अच्छा नहीं लग रहा स्वागत करना? बैठो बैठो बैठो, मैंने कहा बैठो।
बैठो। कैसे बैठ सकता हूँ मैं? जैसे आए हो वैसे ही बैठोगे, टाइम जिस टाइम पे आए हो। टांगे रखो यहाँ पे। मालिक, ये आप क्या कह रही है? टांगे रखो। तशरीफ का टोकर रखा, टांगे भी रखो अपनी। नहीं नहीं पता तो चलना चाहिए ना सबको किस टाइम पे आ रहे हो। मालिक, मैं आपको क्या बताऊँ, वो बैठो ना आप बैठ जाइए। नहीं नहीं, रखो, इस पे पैर रखो, आराम से तशरीफ रखो, अपना ही घर है। आपको आज हुआ क्या है मैम? मैं आज पहली बार थोड़ा लेट हुआ हूँ, पहले भी लेट हो जाता हूँ मुझे कभी। दिख रहा है, टाइम देखो, ये क्या टाइम है आने का। मैंने आपको फ़ोन भी लगाया था, आपका नंबर नहीं मिल रहा था, स्विच ऑफ दिखा रहा था। अब तो तुम्हें वैसे भी मेरा नंबर मिलेगा नहीं, लगना ही नहीं, स्विच ऑफ है, बंद हो गया, टूट गया फोन, है ना। तुम्हारा अकेले का नंबर नहीं लग रहा था, सबका लग रहा था, सब आ रहे जा रहे हैं। मालिकन, बैठो। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने पास मुझे तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है ना, इसलिए कर रही हूँ। नहीं नहीं मालिकन, आप तो बहुत अच्छे हो। आज आप पता नहीं किस मूड में हो। मैं मूड अच्छे में ही हूँ, अपना बताओ। मैं क्या बताऊँ मैम सब, वो ना रास्ते में एक बुढ़िया माता जा रही थी, किसी ने उसको धक्का दे दिया, वो गिर गई और चोट लग गई, तो उसको उठाकर मैं हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे उसका इलाज करवाने लगा, तो जिसकी वजह से मैं लेट हो गया थोड़ा सा। अब तो नहीं लेट हो रहे? जी? अब तो नहीं लेट हो रहे? अब तो कोई जल्दी नहीं है ना जाने की? नहीं नहीं नहीं, मैं सारा काम करके ही जाऊँगा मैम साहब। जाना है? किसने बोला जाना है? मतलब सारा काम करूँगा पहले, फिर उसके बाद अपने घर जाऊँगा। जी, तो मैं कर लूँ काम? काम ही करोगे, जाओ देखो। अच्छा सुनो, सुनो, जी जी मालिक। बैठो यहाँ पे। कल तुमने वो मेरी ब्लैक वाली जो साड़ी मैंने वहाँ पे बेड पे रखी थी, इधर मुंह करके बात करो, वो जला दी? वो थो, थो, थोड़ी सी उसमें वो ना उधर आपने आवाज़ लगा दी, मैंने जब प्रेस कर थोड़ी जली थी? थोड़ी तो नहीं जली थी। वो थोड़ा वो मेरी सबसे फेवरेट माई लकीएस्ट साड़ी, जो मैं मुझे लगता है कि यहाँ पे डाल के जानी चाहिए, मैं तब डाल के जाती हूँ, तुमने उसी का कांड कर दिया। मैम साहब आपने अब इस गलती का मैं तुम्हें क्या जुर्माना दूँ बताओ? इसमें मेरी थोड़ा कोई गलती है मैम साहब, आपने आवाज़ लगा दी, अचानक से मुझे बोला कि जल्दी आओ। अच्छा, तो प्रेस वहीं छोड़ के चले जाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने स्विच से तो बंद कर दिया था वो, मगर वो पता नहीं कैसे वो गिर गिर गई। अच्छा, तुम डर क्यों रहे हो? ऐसे घबरा के क्या काम चलेगा? तुम्हें लगता है कि ऐसे घबरा के, ऐसे करके तुम सालों साल हमारे यहाँ पे काम कर लोगे? नहीं, पता क्या है मैम साहब, मैंने ना आज घर के लिए राशन लेकर जाना था, मगर उस बुढ़िया माता के इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए और मुझे पैसे चाहिए थे राशन के लिए। चुप, मैं हूँ ना, तुम्हें उस चीज़ों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों मैम साहब? बस मैं जैसे जैसे बोलूँ तुम वैसे वैसे करते रहना। हाँ यार आ जाऊंगा राहुल, यार तुम्हें एक बार में सुना ही नहीं देता, फिर कौन सा बॉस बोलेगा, वो दे देना उसको यार फाइल जो देनी है, डिस्टर्ब करता। अच्छा मेरी बात सुनो, हाँ अब क्या है? मुझे ना मम्मी पापा के घर जाना है, मुझे छोड़ के आओ आप। तो फिर चले जाओ ना, इसमें बताने लायक क्या बात है? तो आप छोड़ के आओ ना।
यार अगर संडे है इसका मतलब ये थोड़ी है मैं फ्री हूँ। चलो ना चलते हैं यार क्या चलो? छोड़ के आ जाओ ना, आधे दिन आप रहे ना वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, उसके बाद हम घूम फिर के। यार तुम्हारा दिमाग विमाग है या बस ऐसे ही तुम्हारा, क्या कहूँ मैं तुम्हें यार। क्या हो गया समीर, तुम इतने दिन से इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? इरिटेट नहीं हूँगा और क्या करूँगा मैं, तुम्हें सिंपल सी तो बात है यार, मैं संडे को कौन सा मैं फ्री रहता हूँ, मैं भी अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ जाना होता है ना। तो मेरा टाइम कब क्या कहाँ है? मैं वहाँ पे पार्टी करने नहीं जाता, हमारे ऑफिस का काम होता है वो करने जाता हूँ मैं। अगर करूँगा तब EMI भरूंगा मैं, ओवर टाइम भी करना पड़ता है मेम साहब, तो साला समझ में नहीं आता तुम्हें। समझ में आ रहा है, आधा घंटा ही मांगा है ना आपसे कि आधे घंटे तक हम। वो ऑफिस मेरा खुद का बिजनेस है, संडे को संभालता हूँ मैं यार, तुम्हें समझ में नहीं आता यार, कौन सी बातें कर रही हो तू? चलोगे या कि नहीं चलोगे? चलो। लिख के दूं तुझे? नहीं चल सकता, साला पागल बना रखा है मेरे को। इरिटेट हो गई यार, क्या है? इरिटेट तो तूने कर रखा है मुझे। जब भी बोलो कुछ भी बोल लो यार, आपका जवाब ना ही होता है। ऐसे जब भी नहीं तुम होता है आती हो यार। कोई ना कोई काम होता है मेरे Priority को। देनी पड़ती है ना हमें भी, आपको अपनी बीवी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, समझे? प्रायोरिटी सिर्फ मैं अपने काम को देता हूँ, बीवी को नहीं देता। और रही बात तो शादी प्रायोरिटी किसके देने, लिए की थी? पड़ोसियों के लिए की थी, नौकर के लिए की थी, किसके लिए की थी? अगर तुम ना ये फालतू डिबेट मुझसे करती रहोगी ना तो मैं तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करूंगा, ठीक है? सिंपल सी बात है, संडे का डे मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरे उसके लिए होता है जो मैंने काम। देखो समीर, ऐसे तुम अपने रिलेशन मेरे साथ खराब कर रहे हो, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करी अपना 100% देने की, तुम हर बार मुझे ना 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 तुम मेरी ना, बात सुनो। हर काम में ना। यार ऐसे कौन करता है, कौन बंदा करता है अपनी वाइफ के साथ में? बताओ। जो मैं ये कमा रहा हूँ अकेले में, मैं तो खा नहीं रहा, बाबूजी हैं इस घर में, तुम हो, तुम्हारी वो सहूलत के लिए मैंने नौकर रख रखा है, और क्या मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर भी रख दूँ? ठीक है, सिंपल सी बात है, तुम ना बस स्टैंड चली जाओ या ऑटो पकड़ो, चुपचाप चली जाओ वहां से, एक ज्यादा साल, इरिटेट मत 2 करो। साल बाद मैं जाती हूँ कहीं और अब भी आपकी आधे घंटे के लिए भी ना आए। यार तुम्हें ये बात नहीं दिख रहा, अभी आदमी 6 दिन तो मेरी ना- ऑफिस में रहता है, 1 दिन अपने अलग से बिजनेस के लिए निकाल रहा है, वो सब किसके लिए कर रहा हूँ? अगर बिजनेस अच्छे से चल जाएगा मेरा तब मैं जॉब को छोड़ दूंगा। साला समझ में आता नहीं है, 10 बार मैंने तुम्हें बोल दिया। अब ऐसे ऐसे टुकर टुकर क्या देख रही हो तू मेरे पास? क्या चाहिए? पैसे चाहिए, दे दूंगा मैं। ठीक है, क्या ठीक है? चली जाऊं फिर मैं? खुद नहीं जाओगे ना साथ में? लिख के दे दूं भी चली जाओ? ठीक है, क्या ठीक है? जाओ फिर। अब ना जाने दे रहे हो, ना रोक रहे हो, ना चल रहे हो साथ में। जो जो ऐसे तुमने ना मुरझाया सा चेहरा रखा है, सारे दिन की ऐसी तैसी कर देती हो, और कोई साला काम नहीं होता तुम्हें। सिंपल सी बात है, बस इधर जाना है उधर जाना है, रात को तुम बोलती हो उधर जाना है उधर चलो जाना ना, है। चलते हैं ना। यार एक बात में तुम्हें दिखाई नहीं देता है ना सुनाई देता है तुम्हें किस कंडीशन में होता है आदमी? हर वक्त आपका ना ये हाथ ऐसे ही रहता है, हर वक्त कि हाँ इसको साइड साइड साइड। तुम्हारा भी हर टाइम मूड एक ही रहता है। एक दिन देख लो ऐसे साइड हो जाऊंगी ना हमेशा। यार तू निकल यार, जहाँ पे जाना जा। आपकी लाइफ में से निकल जाऊंगी मैं ऐसे ही। तू निकल यार जिधर जाना है, ठीक है? माई फुट। क्या फुट? सारे मूड की ऐसी की तैसी कर देती है। सिंपल में समझ में नहीं आता, अभी आदमी 6 दिन ऑफिस में रहता है और 1 दिन अपने बिजनेस के लिए निकालता है। क्या बोलूं मैं इसको? अरे रामू, हाँ जी मालिक। क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, ये थोड़ी सी साफ सफाई कर रहा था। अच्छा बैठो, यहाँ पे बात करनी थी थोड़ी सी तुमसे। वो मैं ये बोल रहा था, तुम्हारी जानकारी में कोई मुझे 30-40 आदमियों की ज़रूरत थी, मिल जाएंगे? हाँ हाँ मालिक, किस काम के लिए चाहिए हमें? वो कुछ नहीं, मैंने ना एक फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया है, तो मैं और मेरे फ्रेंड ने ना बर्फ़ के कारखाने की फैक्ट्री लगाई हुई है, और एक कोई और फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्रियाँ शुरू कर रहे हैं हम। ये तो बहुत अच्छी बात है मालिक। वैसे भी अब इतनी गर्मी पड़ रही है, तो इसके लिए ये बर्फ़ का जो काम आपने शुरू किया ना, बहुत सही किया। और मुझे ना 4 ड्राइवर की ज़रूरत है जो मेरा माल इधर से उधर ले जाएं और भरोसेमंद हों, क्योंकि न्यू काम है मेरा, तो आपको पता ही है थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होगी। मुझे ना ईमानदार आदमी चाहिए। वैसे तो राह चलते तो तुम्हें पता ही है मिल जाते हैं, पर तुम बड़े पुराने नौकर हो हमारे और अच्छे भी लगते हो मुझे, तो अगर तुम कहो तो देख लेना। और रही बात, आज सैलरी भी देनी थी तुम्हारी। हाँ हाँ हाँ, वो सैलरी दे दूंगा मैं, और ये कुछ एडवांस में अगर कमीशन दे दूंगा तुम्हें मैं। पर अरे और नहीं नहीं, काम तो काम होता है रामू। देखो तुम मुझे इतने अच्छे आदमी दोगे तो
कुछ 2 रुपये तुम भी कमाओ, मेरा भी कुछ बने, पर बंदे थोड़े से अच्छे होने चाहिए। जी मालिक, आप चिंता मत कीजिए किसी बात की, मैं ढूंढता हूँ। और 1 डे का मैं 700 दे सकता हूँ उनको, 700 रुपया। 700 एक 700 दिन का? हाँ, क्योंकि ड्यूटी भी तो 12 घंटे है ना, कौन सा 8 घंटे है। तो 200 आपको पर पर्सन में मैं अलग से दे दूंगा ठीक है मालिक। कमीशन। कब से चाहिए आपको बंदे? बस आज मैं मेरे दोस्त के पास जा रहा हूँ साइट देखने, अगर फाइनल हो जाएगा, वैसे तो फाइनल ही है, बट एक कारखाने अलग से वो किसी और का बोल रहा था, वो देखता हूँ। वैसे 30 बंदे तो मुझे चाहिए ही चाहिए वर्क के कारखाने के लिए। एक्स्ट्रा अगर दूसरी पार्टी के साथ मेरा बात बन जाए तो 30 या 40 और चाहिए मुझे। ठीक है वैसे मालिक। 30 मुझे पक्के पक्के चाहिए, ओके। और अगर 4 या 6 ड्राइवर मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। पर ड्राइवर थोड़े से मुझे अच्छे चाहिए, क्योंकि मैंने पूछे थे, ड्राइवर थोड़े से तुम्हें पता ही है खाने पीने वाले होते हैं, काम काम अच्छा करे, खाने पीने का भी मुझे कोई इशू नहीं है, वो उनकी अपनी सरदर्दी है। ऐसा ना हो कहीं यहाँ पे खाने की बात हो और वो पी के कहीं पे लुढ़के पड़े हों। ठीक है मालिक, देखिए रिस्पॉन्सिबल बंदा चाहिए मेरे को, जिम्मेदारी समझे जो। एक बंदे को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, अच्छा, वो खाता पीता भी नहीं है और गाड़ी भी बड़ी अच्छी से चलाता है। तुम ऐसा करना, ड्राइवर तो चलो मैं देख लूँगा, अगर एक तुम्हारे पास है, अगर और मिले तो अच्छी बात है, पर ये लेबर वाले मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि इनके बिना काम शुरू नहीं होगा। बस मालिक समझो, आपने बोल दिया और आपका काम हो भी गया। और वो क्या बोल रही थी मालकिन, तुमने साड़ी जला दी, क्या हुआ? देखो साहब, आप ही बताओ, उसमें मेरी क्या गलती है? पहले तो मैम साहब ने बोला कि साड़ी पे प्रेस कर दो, और अचानक से मुझे आवाज़ लगा कर कहते हैं कि जल्दी से आओ। वो फिर जल्दी में तो बस मैं उधर चला गया, और ज़्यादा नहीं हुआ था, वो थोड़ा सा हल्का सा कट लगा था। यार तुम्हारी मालकिन भी क्या बोलूँ मैं, ध्यान उसका अपने पे नहीं होता और ब्लेम दूसरों पे लगाती रहती है। चलो अगर उसने बोला तो कह दूंगा भी मैंने डांट दिया ऐसा वैसा, तुम्हें पता है बीवी की बात माननी पड़ती है। तुम ज़्यादा माइंड भी मत करना, वो मुँह फटा है, तुम्हें पता ही है। और जी जी ये जी। मेरा काम पक्का कर देना, ठीक है? हाँ हाँ मालिक। बाकी मोबाइल नंबर तो है तुम्हारे पास मेरा, फ़ोन पे मुझे बता देना शाम को, मैं साइट देखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है मालिक। ठीक है राम जी, धन्यवाद मालिक। कोई बात नहीं। ये किधर चली गई अभी? ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, गांव में इतने सारे लोग हैं, उनको काम भी मिल जाएगा, और उनके बीच मेरी बाबा भी हो जाएगी कि राजू ने इतना अच्छा काम दिला दिया। अरे अरे अरे, कितना कलयुग आ चुका है, कैसे कैसे लोग होते हैं। अरे बहू, तुम आ गई? कितनी गर्मी है। जी बाबूजी, मैं आ गई। बैठो ना। इतनी गर्मी है, क्या है? तुम मुझे फ़ोन कर देती, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन से ले आता। बस कोई नहीं, मैं आ गई थी, मेरे भाई ने कैब करवा दी थी, गाड़ी से छोड़ के गए मुझे। अच्छा। और उनकी प्रमोशन हुई थी तो मुझे ये 5 लाख की रिंग दी है। अरे भाव, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो तुम्हारे भैया को Thank और you, तुम्हें thank you। कि उसकी प्रमोशन हो गई है। आपको भी। और ये तो हीरे की लगती है। लगती नहीं, हीरे की ही है। ये मेरे भाई की प्रमोशन हुई थी तो उन्होंने गिफ्ट किया मुझे। अच्छा, तो ये तो काफ़ी महंगी हो गई बहू। हाँ जी पापा, ये बहुत कॉस्टली है। खैर मुझे तो गिफ्ट मिली है तो मेरे लिए तो है ही अनमोल, भाई का गिफ्ट है, इसलिए वो तो उसका तो कोई वैल्यू हम उसका माप ही नहीं सकते ना कि कितना है। रही बात मेरे भाई भैया का, उनके ऑफिस में उन्होंने कोई बिज़नेस एक्सपेंड किया था, अपने जो बॉस हैं उनका काफ़ी करोड़ों का बेनिफिट करके दिया है, उसमें उन्होंने उनकी और उनको बोनस भी मिला है, तो जिससे उन्होंने मुझे गोल्ड का सेट दिया है। बहुत अच्छा हुआ। तुम सो अपनी हैप्पी। अपनी मम्मी पापा को भी साथ ले आती, कितनी देर हो गई है उनको मिले हुए। बस
उन्होंने आना था, प्लान तो करे थे बट उनको टाइम नहीं लगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कह रहे थे कि आएंगे शायद वो। कैसे हैं वो सब? सब ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है पापा। बच्चे कैसे थे? सब ठीक है, बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात है, सब ठीक है। वो तुम बताती थी ना कि तुम्हारे मम्मी के वो घुटनों में दर्द रहता है जो। हाँ, अब उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, कुछ थेरेपीज ली थी, तो अब वो ठीक है, बेटर है थोड़ा। बाकी थोड़ा टाइम बीच में फिर जब समीर भी फ्री हो जाएंगे तो हम जाएंगे। अगली बार जब तुम जाओगी ना तो मैं एक जड़ी बूटियों की दवा बना दूंगा ठीक है, उनके लिए। तुम मुझे याद करा देना बहू, और याद से ले जाना। ठीक है पापा, ठीक है। एक वो तुम चाय बनाकर वो खुद दिख पी लो। नहीं रहा मुझे, कहाँ के चला गया? रामू मार्केट गया है। वो क्या लेने चला गया वहाँ? मैंने कुछ दवाई जड़ी बूटियाँ उसको लिख कर दी है, वो लेकर आएगा। अब बताओ वो कब तक आएगा? मेरे को कॉफ़ी पीनी थी, आई नीड कॉफ़ी। तो फिर बहू तुम खुद बना लो, उसको तो टाइम लग जाएगा क्योंकि वो तो तुम्हारे आने से कुछ टाइम पहले ही निकला है। चलो आई वेट, जब तक आएगा आप मुझे बताना, है ना? उसको भेज देना कि हाँ कॉफ़ी बना देगा। मैं वेट करती हूँ उतनी देर तक, मैं कुछ और करती हूँ। आप भी पीनी होगी तो आप भी बता देना उसको, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अरे कोई बात नहीं है। ठीक है पापा, कुछ कहना है आपको? हाँ, क्या हुआ? बैठो तुम। हम्म, वो ना मैं सोच रहा था कि मैं अपनी वसीयत बनवा लेता। ठीक है पापा, कब बनवानी है आपने? क्योंकि इस सांसों का क्या भरोसा है, आज आ रही हैं कल ना आए। तो जीते जी अपनी सारों जितनी भी पूंजी मैंने इकट्ठी की थी वो तो मैं संभाल देता, तुम्हें संभाल कर रख लेती तुम। ठीक है पापा, जैसा आपका डिसीजन है। ठीक है। कुछ और कहना है आपने? बस और तो क्या कहना है, तुम चाय पानी पी लो, जाओ। ठीक है। आ गई जाने मन। पीछे रहो तुम। क्या हो गया तुम्हें? याद है मुझे सब, समझे ना? क्या याद है मेरी जान को? दूर रहो बस मेरे से, भूल ही रही हूँ मैं। यार तब मेरा मूड खराब था ना, अच्छा, आज मेरा मूड अच्छा है। जब तुम्हारा मूड है तब ठीक है, जब मेरा है तो फिर कुछ नहीं है। हाथ मत लगाओ, आप दूर ही रहो, अच्छे लग रहे दूर से। ठीक है, नहीं हाथ लगाना तो मत लगाओ। मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा, ठीक है? अरे मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? कौन सी कल ही तो मेरे अंगूठी? भैया ने जो दी थी हीरे की अंगूठी। तुम्हारे भैया की इतनी औकात है जो तुम्हें हीरे की अंगूठी देंगे? क्यों बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग सही है, कल मैंने पापा को दिखाई थी। यार तुम पागलों जैसी बातें मत करो, सो जाओ। मैंने कहा तुम्हारा पापा भाई को और अंगूठी। डायमंड की रिंग कभी भी नहीं। तुम देखो या अभी तक देखो, अंगूठी का निशान है कि नहीं है मेरी अंगूठी? अबे कोई और किसी चीज का निशान होगा, तो सो दिमाग जाओ। तुम्हारा सही है, कल मेरे भाई की प्रमोशन में उन्होंने अगर मुझे प्यार नहीं करना तो मत करो यार, ऐसे पागलों जैसी बातें मत करना, चुपचाप सो जाओ। साला दिमाग खराब दिमाग, करके। मेरी डायमंड की रिंग चलेगी, तुम्हें कोई अफसोस नहीं डायमंड है? की रिंग? मतलब ऐसे डाली डाली कैसे निकल सकती है कहीं पे भी? कौन ये सी देखो डायमंड की निशान रिंग? भी मैंने लगा तो हुआ है। तुम्हें कभी नहीं दी कोई डायमंड की रिंग। मेरे भाई ने दी है कल जब मैं गई हूँ मायके, तुम्हारा उनकी प्रमोशन हुई थी। तो यार फिर तुम संभाल के रखना, ऐसे कहाँ कहाँ पे जाएगी डायमंड की रिंग? और सच में थी या नहीं? ये देखो अंगूठी पे निशान भी है, उंगली पे। तुम्हारा क्या पता, झूठ मूठ का निशान लगवा पागल देना। हो, ये देखो। इस अंगूठी का भी हो सकता है ना। ये देखो, यहीं कहीं होगी, तुम देख लेना फिर। मैंने रख के ना- भूल गई होगी। एक मिनट मुझे याद करने दो। यार इतनी महंगी चीज है तो संभाल के रखो ना, कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? कहाँ पे गई? मैंने बाबूजी को कल दिखाई थी, पापा को।
तो कहीं पापा ने तो नहीं मेरी अंगूठी ऐसे करके तो नहीं ले ली उन्होंने? अच्छा, समीर पापा तुम्हें कैसे लगा हम भुखमंगे हैं क्या? तुम समझो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे क्या भैया मजाक नहीं दी कर रही है, यार? कहीं पे कहीं गिर चुकी पापा- होगी तुम मेरे बाप पे। पापा ने तो नहीं इधर उधर कर दी, कहीं पापा से वो रखी क्यों तो नहीं, करेंगे कहीं इधर ले उधर? तो नहीं ली। वो क्यों करेंगे? मेरे पापा ऐसे वैसे हैं क्या? मैंने कुछ कहा है कि ऐसे वैसे हैं? और क्या यार, तुम्हारा क्या हक बनता है ऐसे बोलने का? यार बिल्कुल नीच औरत हो तुम। माइंड योर लैंग्वेज। क्या माइंड योर लैंग्वेज? मेरे पापा पे इल्जाम लगा रही हो? मेरा भी कोई नुकसान हुआ है ना? तुम ये भी तो देखो, मेरे मम्मी पापा ने इतने प्यार से दी थी, मेरे भैया लेके आई थे, मेरे अंगूठी का निशान भी अभी बना हुआ है, रात में पहन के सोई हूँ, अभी देखो कहाँ चली गई है। तुम्हारी पूछो तो अंगूठी उनको। है तो तुम्हें पता होगा ना, पहनकर सोई हुई हो तो ऐसे कैसे निकल गई? कोई मैंने पंख आते तो ही- लगे नहीं जोड़कर देखो, चली किसी गई को नहीं होगी। दिखाई, सिर्फ या उनको तो तुम्हारे पास अंगूठी है नहीं, झूठ मूठ का मेरे पापा पे इल्जाम मत लगाओ। समीर, अगर मेरे है पापा तो को ही अपने आप दिखाई थी। दिखाई। क्या बोलूं? मैंने सिर्फ उनको ही दिखाई थी, घर में किसी और को ना, अपनी फ्रेंड सर्कल को किसी को भी दिखाई मुझे नहीं। तो फिर दिखाई नहीं। तो तुम सोई गए, तुम्हारे साथ तो वैसे नहीं मेरी पटरी। चुपचाप सो जाओ। ये ड्रामा मुझे नहीं तुमसे मुझे प्यार नहीं करना, अगर ये ड्रामा कर रही हो, मजाक कर रही हो, तो इससे भद्दा मजाक मैंने जिंदगी में नहीं सुना, ठीक है? मेरे पापा पे इल्जाम लगाएगी तू। समीर मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अपने पापा से पूछो पहले बुला के क्या क्या पूछूं मैं? कि हाँ भाई कहाँ गई रिंग, पूरे घर में हम ही है ना। यार तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा रिंग चुराएंगे तुम्हारी? समीर, कितने की रिंग होगी? 20-30 हजार की रिंग होगी तुम्हारी। डायमंड की रिंग है, 20-30 हजार की आती है। यार पूछो एक बार उनसे कहाँ चलेगी, और तो कोई घर में तीसरा बंदा है ही नहीं। और कितने की होगी ये तुम्हारी रिंग? डायमंड की रिंग कितने की आती है? मुझे क्या पता, मेरा कौन सा डायमंड का व्यापार है? तुम्हारा ना हो, मैं तो लेके आई हूँ ना। अगर लेके आई हो तो एक लॉकर भी है घर में, वहां पे रख लो ना, अगर समीर, नहीं मैं संभाली जाती लेके तुमसे। आई हूँ अच्छे से, अभी शौक भी नहीं मेरा पूरा हुआ। तो तुम कहना क्या चाहती हो? क्या करूं मैं? पापा को बुला के पूछो कहाँ चलेगी। क्या यार, बात बात पे पापा पापा पापा। तुम्हें ना दिल करता, समीर ये हाथ उठाने की जरूरत मत कर देना। जिस हिसाब से तुम ये बातें कर रही हो ना, मेरा हाथ है एक ना एक दिन उठ ही जाएगा, ठीक क्यों है? उठ जाएगा? ये क्या बोल रही हो? पापा ने ये कर दिया, पापा की। यार तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा चोर हैं? बार बार पापा से पूछ लो, पापा से पूछ लो। रिंग तुमने गुम की होगी, पूछूं मैं पापा से? जब मैं रात को लेटी हूँ ना तुम्हारे साथ में, तब मेरे हाथ में थी। तो फिर क्या उड़कर चली गई? वो पंख लग गए उसके? बार बार एक ही बात बोल रही हो तुम तू। समझने की कोशिश करो, ऐसे मत करो कि तुम ऐसे इल्जाम किसी और का किसी और पे फिर डाल तुम रहे हो। कहना क्या चाहती हो? मेरे पापा चुराएंगे? मैंने तुम्हें तो दिखाई नहीं, पापा ही तो दिखाई है, और तो किसी को दिखाई भी नहीं है। ऐसे तो तुम्हारे भैया को भी दिखाई थी, उन्होंने भी भैया चुरा ने ली तो होगी। दी है, अगर इन्होंने ऐसे करा तो भैया देते क्यों? यार तुम्हारा क्या देखो पता, अपने इधर उधर दिमाग की तुमने गल- गिरा दी होगी। मेरे पापा पे इल्जाम मत लगाओ, मेरा ना बीपी हाई हो रहा है, मेरे से कुछ हो जाएगा, ठीक समीर है? मुझे भी उनसे कोई दुश्मनी तो नहीं है ना। फिर तुम बार बार ये पापा 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 ये ऐसे मत करना, मुझसे कुछ हो अपने आप से जाएगा। तो निकल नहीं सकती, देखो कितनी टाइट थी यहाँ पे फिर से तुम्हारा निशान भी कहने है। का क्या मतलब? मेरे पापा ने ली है? तुम्हारे पापा चोर हैं। जब तक असलियत का पता नहीं लगता ना, मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी जब तक मेरी रिंग तू नहीं पहली मिलती। फुर्सत से निकल, ठीक है? अभी तो सिर्फ हाथ उठाया, ऐसा ना हो कहीं कुछ और कर दूं मैं। निकल जा हाँ, से। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, कोई बात नहीं, जब तक इल्जाम पता नहीं लग जाता ना कि तुम्हारे पापा चोर हैं, मैं भी नहीं वापस आ रही। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बहू की अंगूठी मैंने चुराई होगी? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दूसरे पार्ट में पता चलेगा कि अंगूठी किसने चुराई है।